बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ नई ख़बरें, नई अपडेट्स और मालूमात आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अफ़गानिस्तान के सूबा पंजशीर से, जहाँ पर अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ बाग़ियों ने हथियार उठा रखे हैं। पिछले 5 रोज़ से पंजशीर के हालात ख़राब दिखाई दे रहे हैं। अफ़गान तालिबान गुज़श्ता 24 घंटों से पंजशीर के अंदर ना सिर्फ सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं, डोर टू डोर जाकर दहशत गर्दों को डिटेक्ट कर रहे हैं और उनकी पहचान कर रहे हैं, बल्कि अफ़गान तालिबान का ऑपरेशन भी जारी है। जी हाँ नाज़रीन, रात के वक्त भी अफ़गान तालिबान ने एक चेक पोस्ट फतह की थी, जिसके अंदर कई दहशत गर्द मौजूद थे, कई बागी मौजूद थे जो तालिबान पर हमला कर रहे थे। इस वक्त पंजशीर सूबे की सूरत हाल ये है कि तालिबान चारों तरफ से पंजशीर सूबे को घेरे हुए हैं और उन्हें कब्जे में ले रखा है, और दूसरी तरफ से तालिबान के मुज़ाकरात के दरवाजे भी खुले हुए हैं, और तीसरी तरफ से अफ़गान तालिबान मुख्तलिफ जगहों से पंजशीर के अंदर दाखिल भी हो रहे हैं और सर्च ऑपरेशन को बतदरीज आगे बढ़ा रहे हैं। नाज़रीन, ख़बरें बाग़ियों की जानिब से झूठी फैलाई जा रही हैं कि पंजशीर से मुल्हिका इलाके इंदराब और पुले हिसार के अंदर एक मरतबा फिर तालिबान पर हमला हुआ है, जिसके नतीजे में 100 के करीब तालिबान मुजाहिदीन शहीद हुए हैं या ज़ख्मी हुए हैं। ये ख़बरें झूठी हैं, मन घड़त हैं। अफ़गान तालिबान के इतने मुजाहिदीन बागी शहीद नहीं कर सकते हैं। तालिबान ने इसकी तरदीद की है और कहा है कि बागियों का ये झूठा प्रोपेगेंडा है। तालिबान के पास इंदराब भी है, पुले हिसार भी है और दीगर ज़िले भी तालिबान के कंट्रोल में है। ताहम तालिबान की जो पंजशीर के अंदर पेशरफ्त है वो जारी है और पेशकदमी जारी है, और बागी हथियारों को नहीं डाल रहे हैं, तो फिर वो लड़ाई के लिए तैयार रहें। अफ़गान तालिबान के जो वहाँ पर ज़राए हैं जिनसे हमें ये ख़बरें मिल रही हैं, जो वहाँ मैदान जंग के अंदर मौजूद हैं, उनकी जानिब से इस बात की तस्दीक की गई है कि तालिबान की प्रायोरिटी ये है, तरजीह ये है कि ये मसला जंग के बग़ैर पीसफुल तरीके से हल हो जाए, पुरअमन तरीके से हल हो जाए। अगर बागी हथियार नहीं डालेंगे तो फिर तालिबान लड़ाई के लिए तैयार हैं। बागी ये समझ रहे हैं कि जिस तरह से 90 की दहाई में वो जीत गए थे और तालिबान को यहाँ पर कंट्रोल नहीं करने दिया था, इसी तरह से अब भी वो ऐसा ही करके कामयाब हो जाएंगे। तालिबान के ज़राए बताते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है और बागी इस दफ़ा पिटने वाले हैं, मार खाने वाले हैं। और नाज़रीन, जो हमारे पास पंजशीर से रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि अफ़गान तालिबान कहते हैं कि जंग के इम्कानात 70% तक हैं, क्योंकि बागी हथियार डालने के लिए आमादा नहीं हैं। बागियों को अमरुल्लाह सालेह और इसी तरह से अहमद शाह मसूद का बेटा अहमद मसूद वो जंग के लिए उकसाए हुए हैं, भड़काए हुए हैं। तालिबान की सीनियर लीडरशिप, जैसा कि तालिबान के जो आर्मी चीफ़ हैं और नायब अमीर हैं मुल्ला मोहम्मद याकूब, और तालिबान के दूसरे नायब अमीर सिराजुद्दीन हक्कानी, और इसी तरह से तालिबान के अमीर मुल्ला हिबतुल्लाह खूनज़ादा, ये तीनों बड़े कायदीन भी इस मसले को ख़ुद मॉनिटर कर रहे हैं, ख़ुद देख रहे हैं। ये एक ऐसा संजीदा मसला है कि जिसके लिए तालिबान पर पूरी दुनिया से प्रेशर भी है और तालिबान के मुखालिफिन इस मसले को बहुत ज़्यादा उठा रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहे हैं। इसलिए अफ़गान तालिबान पंजशीर के मसले को बातचीत के ज़रिए से हल करने के लिए कोशिश हैं, और पिछले 5 दिन से अफ़गान तालिबान के 15,000 से ज़ायद मुजाहिदीन, जिसमें तालिबान की बदरी 313 फ़ौज है, तालिबान की फ़ातेह फ़ौज है, और तालिबान की उमरी फ़ौज है, तालिबान की मंसूरी फ़ौज है, और इसके अलावा तालिबान के इंटेलिजेंस के लोग हैं और दीगर जो तालिबान के अलग से जो फ़ौजी और तालिबान के दीगर अलग से जो फ़ौजी दस्ते हैं, वो तमाम के तमाम जो तालिबान की ताकत है, जो तालिबान की ताकतवर फ़ौज है, वो यहाँ पर मौजूद है और यहाँ का मुहासरा किए हुए है। तो इसलिए अफ़गान तालिबान कोशिश हैं कि वो बातचीत के ज़रिए से मसले का हल निकालें, लेकिन 5 दिन से बागी तैयार नहीं हो रहे हैं। उनकी शराइत सख्त हैं और वह तालिबान के सामने बगावत से सरेंडर नहीं हो रहे हैं। अहमद शाह मसूद के बेटे का ट्वीट भी सामने आया था कि वो ग़ुलामी से बेहतर मरना कबूल करेंगे, इसलिए वो ग़ुलाम नहीं बनेंगे बल्कि वो मौत को कबूल करेंगे। इसका मतलब यह है कि वो लड़ाई के लिए तैयारी कर रहे हैं। और अमरुल्लाह सालेह को भी यूरोप की
जानिब से, फ़्रांस की जानिब से, बरतानिया की जानिब से पूरी पुष्पनाही हासिल है। तो बहरहाल नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान के लिए, अफ़गानिस्तान के तालिबान के लिए कोई बड़ा मसला नहीं है। 33 सूबे जब तालिबान के पास हैं तो तालिबान हुकूमत बासानी कर सकते हैं, लेकिन इस मसले को तालिबान खुद ढील दे रहे हैं और बतदरीज ऑपरेशन भी कर रहे हैं। सर्च ऑपरेशन भी शुरू हो चुके हैं और इंशाअल्लाह ये जल्द मसला हल हो जाएगा और अफ़गान तालिबान को इसमें कामयाबी मिल जाएगी। अब नाज़रीन काम कुछ दीगर ख़बरों की बात कर लेते हैं। एक बड़ी ख़बर है, एक बड़ी साजिश है अमेरिका की। वैसे तो अमेरिका ने पिछले 20 साल अफ़गानिस्तान के अंदर खून की नदियाँ बहाई हैं, मुसलमानों का खून बहाया है और मुसलमानों के खून पर अमेरिका ने अपनी तरक्की की बुनियादें रखी हैं। लेकिन बहरहाल अमेरिका को ज़िल्लत में शिकस्त हुई है और दुनिया भर के अंदर अमेरिका को लान तान मिल रही है और अमेरिका बर्बाद होकर रह गया है। पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका की जो ताकत थी, जो उसका गलबा था, वो अब कमज़ोर पड़ता जा रहा है और दुनिया भर से अमेरिकियों को रुसवाई के ताने मिल रहे हैं। नाज़रीन काम अमेरिका ने साजिश ये रचाई है कि जो अफ़गान शहरी अमेरिका ने अफ़गानिस्तान से निकाले हैं, दरअसल ये अफ़गान शहरी वो लोग नहीं थे जिन्होंने अमेरिका के साथ मुलाजमत की या अमेरिका की ग़ुलामी की, बल्कि इनमें से ज़्यादातर सलाहियत के ज़्यादातर लोग वो लोग थे, वो अफ़गानी थे जो बासलाहियत हैं, हुनरमंद हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, साइंटिस्ट हैं और इसी तरह से जो अपने अपने शोबों के माहिर तरीन अफराद थे। अमेरिका ने उन लोगों को निकाला है। पिछले 15 दिनों के अंदर अमेरिका ने 1,40,000 के करीब लोगों को निकाला है। इसमें से ज़्यादातर वो लोग हैं जो इंतहाई बासलाहियत, माहिर और अपने शोबों के जो ज़बरदस्त माहिरीन हैं उनको निकाला गया है। इसकी वजह से दरअसल अमेरिका का प्लान ये है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो नई हुकूमत आ रही है तालिबान की, उसको फ़ेल किया जाए, उसको नाकाम किया जाए, उसको ऐसे बहरान से दोचार किया जाए कि ये हुकूमतें अपने पाँव पर खड़ी ना हो सके और ये हुकूमतें कई साल तड़पती रहे और कामयाब ना हो सके। इसलिए अमेरिका ने अब ये साजिश रचाई कि जो बासलाहियत लोग हैं उनको बग़ैर वीज़ों के अमेरिका और यूरोप में शिफ्ट किया गया है। वैसे भी नाज़रीन काम यूरोप की और अमेरिका की जो तरक्की का राज है वो वहाँ के पढ़े हुए या वहाँ के माहिरीन नहीं हैं, बल्कि आपने देखा होगा कि आम तौर पर यूरोप के अंदर और अमेरिका के अंदर उन लोगों को बुलाया जाता है, उन लोगों को वीज़े दिए जाते हैं, उन लोगों को अच्छी तनख्वाहें दी जाती हैं जो दुनिया भर के अंदर माहिर होते हैं, जो दुनिया भर के अंदर अल्लाह ताला ने जिनको ऐसी सलाहियतें और ऐसी महारत दी होती है कि जो दुनिया में यूनिक होती हैं, जो दुनिया में किसी और के पास नहीं होती। तो ऐसे बासलाहियत और माहिरीन को अमेरिका, यूरोप के मुल्क अपने यहाँ वीज़े देते हैं, उनको तनख्वाहें देते हैं ताकि वो तरक्की के लिए उनके मुल्क में काम करें, ताकि वो जदीद जो तजर्बात हैं, जदीद जो इजादात हैं वो उनके मुल्क के अंदर करें और इससे जो दीगर ममालिक हैं उनको फ़ायदा ना हो। बिलखुसूस पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और इसी तरह से नेपाल से, भारत से और दीगर जगहों से बहुत से बासलाहियत और माहिर लोग वो अमेरिका और यूरोप के अंदर जाकर तनख्वाहें ले रहे हैं, वहाँ जाकर सेटल हुए हैं। उनको अमेरिका और यूरोप अच्छी तनख्वाहें पुरकशिश ऑफ़र देता है। और नाज़रीन काम यही कुछ अमेरिका ने अफ़गानिस्तान के शहरियों के साथ, अफ़गानिस्तान के लोगों के साथ किया है कि उन्हें मुफ्त में वीज़े दिए गए हैं और मुफ्त में उन्हें अफ़गानिस्तान से निकाला गया है। हदफ क्या है और मकसद क्या है कि अफ़गान तालिबान के पास माहिर लोग ना बचें, ना उनके पास इंजीनियर्स हों, ना उनके पास डॉक्टर्स हों, ना उनके पास प्रोफेसर्स हों, ना उनके पास साइंटिस्ट हों और ना उनके पास दीगर शोबों के माहिरीन हों। यही वजह नाज़रीन काम इस वक्त काबुल की जो तालीम गाहें हैं, साइंस यूनिवर्सिटियाँ हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटियाँ हैं और इसी तरह से जो अफ़गानिस्तान के दीगर शोबों के अंदर जो इंजीनियर्स हैं और दीगर लोग हैं, उनकी कमी है, उनकी किल्लत है और अफ़गान तालिबान को ये बड़ा मसला फ़ेस करना पड़ेगा। इसलिए अफ़गान तालिबान ने लोगों को कहा था कि वो ना जाएँ, यहाँ पर रुकें, हम उनकी सलाहियतों से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं, हम उन्हें तनख्वाहें देंगे और वो अफ़गानिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना किरदार और रोल प्ले करें। लेकिन अमेरिका ने बहरहाल साजिश रचाई और 1.5 लाख के करीब लोगों को अफ़गानिस्तान से निकाल लिया और ये अमेरिका की एक खाम ख्याली है। अमेरिका जब मैदान जंग में कामयाब ना हो सका तो अमेरिका ने अब तालिबान पर और तरफ से हमला किया, लेकिन तालिबान इस मामले से भी निमट लेंगे और अफ़गान तालिबान अच्छी तरह से इसको जानते हैं और अफ़गान तालिबान इसके ख़िलाफ़ और इस मंसूबे के ख़िलाफ़ अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। नाज़रीन काम इसके अलावा
कुछ दीगर ख़बरें भी हैं अफ़गानिस्तान से। ख़बर तो ये है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान तिजारत शुरू हो चुकी है। 2 हफ़्तों के बाद पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान पहली तिजारती फ़्लाइट वो काबुल के अंदर आई है, और इससे ये बात वाज़ेह हो गई है कि पाकिस्तान ने अफ़गान तालिबान की हुकूमत के साथ तिजारती रिलेशन और मरासिम शुरू कर लिए हैं। एक और ख़बर सामने आ रही है कि यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी की सरबराह हैं, उन्होंने 50 मिलियन यूरो देने का ऐलान किया था अफ़गानिस्तान के शहरियों के लिए, और ये जो इमदाद थी वो इसलिए दी गई थी ताकि इंसानी बुनियादों पर जो उन्हें ज़रूरियात हैं उनके लिए उनको फ़ायदा हो। लेकिन अब ये इमदाद 50 मिलियन से बढ़ाकर 200 मिलियन यूरो कर दी गई है, जिसका मतलब यह है कि अफ़गान तालिबान की इस्लामी इमारत को जो चैलेंजेस हैं उनसे निपटने के लिए अब दुनिया ताउन कर रही है। इससे पहले जर्मनी ने भी तालिबान को 100 मिलियन यूरो देने का ऐलान किया था। एक और ख़बर नासिर काम सामने आ रही है कि अफ़गानिस्तान के बैंकों में जो कैश का मसला है वो बढ़ रहा है। बैंकों के अंदर कैश लोगों को नहीं मिल रहा है। लोगों ने इसके लिए एहतजाज भी किए हैं और अफ़गान तालिबान को कहा है कि फ़ौरी तौर पर यह मसला हल किया जाए ताकि लोगों की मुश्किलात दूर हो सकें। अफ़गानिस्तान के अंदर जो बैंक हैं वो ताहाल नहीं खुल सके हैं, प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलात हैं। इसके लिए लोगों ने एहतजाज भी किया था और तालिबान से मुतालबा किया है कि यह मसला संजीदगी से हल किया जाए। इसके अलावा नाज़रीन काम कुछ दीगर ख़बरें भी हैं, वो आपको इंशाअल्लाह अगली वीडियो के अंदर बताएंगे। लेकिन इस वीडियो को दोस्तों के साथ लाजमी व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर हर जगह पर नशर करें ताकि लोगों को दुरुस्त मालूमात पहुंच सकें, हक़ाइक़ पहुंच सकें, प्रोपेगेंडे से लोग बच सकें, अफ़गानिस्तान का, तालिबान की इस्लामी इमारत का पॉजिटिव और मुस्बत चेहरा लोगों के सामने जाए और भारत और यूरोप का जो प्रोपेगेंडा है बाकियों के लिए और तालिबान के ख़िलाफ़ उससे लोग बच सकें। इसलिए ये वीडियो हर जगह पर, ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर और हर जगह पर लाजमी नशर करें और साथ साथ अपनी राय कॉमेंट के ज़रिए से लाजमी दिया करें ताकि हमारे हौसले बुलंद होते हैं और इसके साथ साथ है जो आपकी आरा हैं उनकी रोशनी में वीडियोज़ को मज़ीद अच्छा और बेहतर बनाया जाता है। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।